नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने लखनऊ स्थित आवास कैंप कार्यालय और गोमती नगर विस्तार पुलिस मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि कानून का शासन तभी सार्थक है जब हर नागरिक को समान सुरक्षा और समान सुनवाई मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है, जिसमें नागरिक केंद्रित सेवा, महिला सुरक्षा यानी मिशन शक्ति, साइबर अपराध पर त्वरित कार्रवाई, वैज्ञानिक विवेचना, फॉरेंसिक विस्तार और पुलिस वेलफेयर को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस की क्षमता केवल सिस्टम संसाधनों से नहीं बल्कि बल के भीतर मनोबल, स्वास्थ्य और बंधुत्व से भी बनती है। इसलिए पुलिस वेलफेयर, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर निरंतर ध्यान आवश्यक है, जिसका सीधा प्रभाव सेवा की गुणवत्ता और फील्ड व्यवहार पर पड़ता है। साथ ही प्रशिक्षण के सतत उन्नयन पर बल देते हुए उन्होंने बताया कि 60,000 नवभर्ती कांस्टेबलों के लिए हाइब्रिड मोड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग को लेकर मानकीकृत प्रणाली के रूप में लागू और सुदृढ़ किया जा रहा है। इस अवसर पर वीरता और उत्कृष्ट सेवा के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच से आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत देश के 112 जिले जुड़े और इसी क्रम में झारखंड के बोकारो और चतरा के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की छात्राओं से संवाद किया गया। प्रतिभाशाली छात्राओं के लिए नई दिल्ली का 3 दिवसीय शैक्षणिक दौरा आयोजित किया गया। छात्राओं ने कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड का साक्षात्कार किया और दौरे के दौरान प्रधानमंत्री संग्रहालय, नेहरू तारामंडल और हुमायूं के मकबरे का भ्रमण कराया गया। भव्य परेड और झांकियों ने छात्राओं में राष्ट्र गौरव और आत्मविश्वास को बढ़ाया। यह अनुभव उन्हें बड़े सपने देखने और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगा। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में एक्सओम मिशन 4 को सफलता के शिखर तक पहुंचाने वाले उत्तर प्रदेश के गौरव ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को उनके अदम्य साहस और उत्कृष्ट शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आपकी निरंतरता और प्रतिबद्धता और संयम से भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई उड़ान प्राप्त हुई है। आपकी असाधारण उपलब्धि हमारी भावी पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान के लिए क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। Tribute to those who for our today of the being with no beginning, and that will be followed by 2 minutes of silence. Silence, solemn, still, tranquil. While a billion hearts beat, some now lie still, as gratitude, homage and honor call the silence, simply saying it all.
77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर लखनऊ में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर लखनऊ स्थित आवास पर सीएम योगी ने ध्वजारोहण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमारे संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 76 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे इस संविधान ने देखे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत
कि अपने संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता आंदोलन ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। भारत के संविधान के सभा के अध्यक्ष, गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वर्तमान भारत के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्रांतिकारियों के सिरमौर नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश की आजादी को सुनिश्चित किया और स्वतंत्र भारत में देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया है। ऐसे भारत माता के सभी ज्ञात अज्ञात सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि 1947 में 15 अगस्त के दिन देश आजाद होता है। उससे पहले भारत के संविधान सभा के निर्वाचन संपन्न हो चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में भारत के संविधान सभा के निर्माण के उपरांत 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपने संविधान को अंगीकार किया। आज पूरा देश 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करता है। हर भारतवासी का दायित्व बनता है कि हम अपने संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करें, क्योंकि सम और विषम परिस्थितियों में भारत का ये संबल बना है। भारत के संविधान की ये पंक्तियां कि हम भारत के लोग, हर भारतवासी के लिए एक नई प्रेरणा है कि भारत के संविधान का संरक्षक, असली संरक्षक अगर कोई है तो भारत का नागरिक है। उस भारत के नागरिक के प्रति हरेक संस्था को, हरेक नागरिक को, हरेक मंत्रालय और विभागों को अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करना होगा और यह संविधान के प्रति हमारे समर्पण के भाव को भी व्यक्त करता है।
हम सब इस बात को जानते हैं कि जब भी हम संविधान की मूल भावनाओं का अनादर करते हैं तो वास्तव में भारत माता के उन महान सपूतों का, जिनके बल पर, जिनके दम पर यह देश स्वतंत्र हुआ, हम उनका अनादर भी करते हैं। यह अनादर भारत के संविधान का नहीं बल्कि भारत के उन महान पुरुषों का अपमान है जिनके बल पर यह देश स्वतंत्र हुआ। और इसलिए हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वह संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ कार्य करे। यह हमारे लिए एक पवित्र दस्तावेज है जो हर विपरीत परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शक होगा। भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने से लेकर के देश के अंदर न्याय, बंधुता और समता के एक भाव को प्रत्येक नागरिक तक लागू करने के सपने इस अभियान को निरंतर आगे बढ़ाने के इस क्रम को हमें जारी रखना होगा। याद रखना, ये तीन शब्द भारत के संविधान के न्याय, समता और बंधुता हर नागरिक को बिना भेदभाव के न्याय मिले। देश के अंदर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो। परस्पर समता और बंधुता का यह माहौल पूरे देश के अंदर आगे बढ़ेगा तो भारत को विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को कोई रोक नहीं सकता। विकसित भारत की संकल्पना हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होना चाहिए, क्योंकि यह क्षण केवल देश की आर्थिक समृद्धि का मात्र नहीं, हर नागरिक की खुशहाली का दिन होगा। हर एक नागरिक के जीवन में कई गुना समृद्धि का दिन होगा। लेकिन इसका रास्ता समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से प्रारंभ होता है। हमारे गांवों से, हमारी गलियों से, समाज के अलग अलग क्षेत्रों के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उन नागरिकों के माध्यम से यात्रा आगे बढ़नी चाहिए। हर एक स्तर पर आत्मनिर्भरता का यह भाव हमें आगे बढ़ाने के लिए सदैव उसके प्रति उस भाव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद रखना, भारत के संविधान के शब्द जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि इन 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कलाकारों के सम्मान के लिए लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। यहाँ पे आने पर आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं हुआ। लीडर सर लोग जो पूरा अच्छा से ट्रिप को लेके आया, मतलब हम लोग ट्रिप को बड़ा अच्छा से लेके आया। बहुत सुंदर। कितनी दूर से? त्रिपुरा से आप लोग, आप अरुणाचल से यहाँ, अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल से यहाँ आना एक बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद आप लोग आए हैं जी। लेकिन आप लोग जो आए हैं यहाँ पे आकर के घूमिएगा जरूर एक आध जगह, ठीक है ना? जी सर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी आप लोगों की। बिहार से राहुल कुमार रजक। हम रउआ के समस्त बिहार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम जतातनी। हाँ, धन्यवाद जी। मैं राहुल कुमार रजक बिहार से, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत इतनी खूबसूरत संस्कृति, सभ्यता और कला का संगम के लिए मैं आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं सर। और सच में हम लोग बहुत ही
आज अपने आप को एक कहते हैं भारत कलाओं का देश है, और आज सच में उसके लिए उदाहरण आज ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने किया है। कलाकार आए हैं बिहार से? सर हमारे 11 आए हैं सर। 11 लोग आए जी हैं। सर। वैसे यूपी में तो बिहार भरा पड़ा है। जी सर। बहुत सुंदर, आपका अच्छा लगा। बिहार के कलाकारों का यहाँ पर प्रस्तुति थी। और आप लोग बिहार के सभी कलाकार पहली बार यहाँ आए हैं या पहले भी आए थे? नहीं सर, ये हमारा प्रथम आगमन है। जी सर। चलिए, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमाम बिहारियों से यहाँ मिलने का अवसर मिलेगा। लेकिन बिहारी की समस्या क्या है कि वो बिहार के बाहर बिहारी को पहचानता नहीं है। बैठिए, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। छत्तीसगढ़ से केशव राम यादव। मैं राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से आया हूँ। आप लोग छत्तीसगढ़ तरफ से बहुत बहुत जय जोहार। हाँ, धन्यवाद जी आप लोगों को। बहुत बहुत अभिनंदन छत्तीसगढ़ के सभी कलाकारों का, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो भगवान राम का ननिहाल भी है। कितने कलाकार आए हैं आपके साथ? 16 कलाकार आए हैं सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई बात, कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी। पहली बार आना हुआ यूपी में या इससे पहले भी आए थे? नहीं, पहली बार आना हुआ। फर्स्ट टाइम आई है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। गुजरात से विक्रम भाई खगारिया। हेलो सर, नमस्ते। हम गुजरात से सुरेंद्रनगर जिले से आते हैं। मेरा नाम विक्रम भाई खरगिया है और यहाँ आके हमको बहुत बढ़िया लगा और खेलने में भी मजा आया। यहाँ कब आना हुआ? यहाँ आना हुआ 23 तारीख को। 23 को आ गए थे। तो यहाँ पे कहीं घूमे भी आप लोग? नहीं, कल जाने वाले हैं अयोध्या धाम। कल अयोध्या धाम जाएंगे। राजभवन में नहीं गए आप लोग? राजभवन पे नहीं गए। गवर्नर मैडम ने बुलाया नहीं? नहीं। आप जाइएगा जरूर राजभवन में। ठीक है सर। भाई, राजभवन में जरूर मिलाइएगा। अब वो जन भवन हो गया है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तो वहां जरूर आप लोग जाइएगा, गवर्नर मैडम से मिलिए, फोटो लीजिए। गवर्नर मैडम पहले गुजरात की मुख्यमंत्री भी थी। हाँ, हमने पता है ना? आनंदीबेन जी तो यहाँ पर इस समय राज्यपाल हैं, हमारी राज्यपाल हैं। बराबर। ठीक है सर। तो जरूर मिलिए आप लोग। ठीक है सर। बहुत सुंदर। आप लोगों का कितने कलाकार आए हैं गुजरात से? 11 लोग आए हैं। 11 लोग आए हैं। बहुत सुंदर, अभिनंदन। इफ्रा अयूब खान जम्मू कश्मीर से। आदाब सर, मैं इफ्रा अयूब खान कश्मीर से। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ ऐसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। जम्मू कश्मीर कहाँ से आए हैं? सर कश्मीर से, श्रीनगर से। श्रीनगर से आए हैं। बहुत सुंदर। तो यहाँ पहली बार आना होगा? जी सर। ठीक है। तो जितनी ठंड वहाँ पे है उतना ही यहाँ पर भी है कि यहाँ कम है? यहाँ तो कम है सर। कम है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। वैसे अच्छा, आप लोग कितने कलाकार आए हैं वहाँ? हम 11 आए हैं। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ की सड़कों पे प्रदर्शन किया है, अपनी कला का प्रदर्शन किया है, ऐसे आप जम्मू कश्मीर में भी बोलिए कि ऐसे प्रदर्शन वहां पर भी होने चाहिए कला का। जी सर, होते हैं वहां पे। क्योंकि कश्मीर तो भारत का स्वर्ग कहा जाता है और पूरा देश वहां पर्यटन के लिए जाता है। जी। कश्मीर कला की भी भूमि है, संस्कृति की भूमि है। तो कश्मीर के अंदर इस प्रकार के भाव अगर दिखाई देंगे तो उसका अपना एक अलग मैसेज होगा। जी। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी कलाकारों की प्रस्तुति को देख करके। थैंक यू सो मच। क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया और उसमें भी इसलिए भी अच्छा लगा कि आप सभी महिलाएं हैं, बेटियां उसमें जब इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करती हैं तो बहुत सारे लोगों के आंखों को खोलने वाला होता है ना? जी। ये प्रगति की प्रतीक होती है। जी। और अच्छा, बहुत सुंदर, अभिनंदन आप लोगों का। थैंक यू सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा। अतुल श्रीवास्तव मध्य प्रदेश से। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के सागर जिले से। हम लोग बुंदेलखंड का परिषद जिले से। हम लोग बुंदेलखंड का परिषद के पहले भी उत्तर प्रदेश आए हैं। हमने अयोध्या में भी कार्यक्रम किया है, बनारस में भी किया है, प्रयागराज में भी किया है। लेकिन सर, जब से ये बागडोर राम और कृष्ण की आपके हाथों में आई है सर, तो आपका प्रशासन, आपका शासन,
अद्भुत है सर, अद्भुत। कोटि कोटि प्रणाम। बुंदेलखंड में आप लोगों को परिवर्तन कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, दे रहा है सर। जो मतलब विकास की जो मतलब बयार चल रही है वो सर बहुत ही जो है प्रेरणादायक है। बहुत सुंदर, अच्छा लगा। लखनऊ में पहली बार आना हुआ? सर लखनऊ में पहली बार आए और देखा हमने सब बदल गया, मतलब साफ साफ दिखा सब। पहले पढ़ते थे अखबारों में या टीवी में देखते थे, लेकिन आज आंखों से देख लिया। अच्छा स्वच्छ, साफ सफाई, अच्छा यातायात, अच्छा ऐसे ही प्रबंधन। हमें अपने शहर को भी, अपने गांव को भी साफ सुथरा बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। देखिए, अगर कलाकार जब ये बात बोलेगा ना तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। जी सर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।